जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता, इसके साथ साथ ही पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जी। राजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस है, तो कैसा रहा पूरा दिन आज? देखिए, हम लोग एक ऐसे नेता का जन्मदिन मना रहे हैं, हमें गर्व है जिन पे कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले आया। आज जो लखनऊ में जिस हमें गर्व है, जिस स्थल पे खड़े हैं, गोमती रिवर फ्रंट, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया अपने मुख्यमंत्री काल। इतना शानदार रिवर फ्रंट, और योगी जी ने लाइटें बंद कर दी। जो ये चलते थे फव्वारे, वो बंद कर दिए। वो इसलिए बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने इससे खूबसूरत चीज़ नहीं बना पाई, तो इनको बंद करना ही उचित समझा। क्योंकि जब निकलेंगे लोग तब याद करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी के इतना अच्छा रिवर फ्रंट। देखिए कितने लोग, और ये इतना शानदार रिवर फ्रंट जो लंदन की टेम्स नदी से भी अच्छा रिवर फ्रंट बना है। गुजरात में भी एक रिवर फ्रंट बना है, मैंने देखा है, उससे भी अच्छा है। और ये सामने देखिए JPNIC, जयप्रकाश नारायण के नाम पे इतनी शानदार बिल्डिंग, इमारत और म्यूजियम बनाया है, और साथ में हेलीपैड भी बनाया है। देखिए ऐसी बिल्डिंग अभी लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसपे हेलीपैड भी बना है। और उसके बगल में लोहिया पार्क, ये समाजवादियों की देन है। जनेश्वर मिश्रा पार्क, आप देखिए तो लाखों लोग आ जा रहे हैं। आप किसी दिन जाइए ना, सैटरडे संडे को, लाखों लोग, लगता है कि दूसरी दुनिया में आ गए, दूसरे प्रदेश में आ गए। जब रिवर फ्रंट पे आता है या लोहिया पार्क पे जाते हैं लोग, या जनेश्वर मिश्रा पार्क में जाते हैं, तो लगता है कहीं दूसरे शहर में आ गए। ये ऐसा खूबसूरत पार्क से लेकर पर्यावरण से लेकर सारी चीज़ों पे, तो हम ऐसे एक नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे प्रदेश ने धूमधाम से, और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। किसी ने गरीबों की मदद की, किसी ने कुछ किया, और पूरे प्रदेश में जनता इंतजार कर रही है। अभी जिला पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, आपका बार बार आरोप है कि बीजेपी जो सरकार मौजूदा है उत्तर प्रदेश में, वो किसी न किसी बहाने आपके प्रत्याशियों को परेशान कर रही है, उन पे लगातार मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, ये तो आंकड़े बता देंगे। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्वाचन आयोग भेजा, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग गए। हमने वहाँ निर्वाचन आयुक्त से कहा कि आप वो मंगा लीजिए जो जिला पंचायत मेंबर वर्तमान में चुने हैं, इन पे 10 दिन के अंदर कितनी FIR लिखी गई है, उनके घर की नाप हो रही है। क्योंकि योगी जी को जनता ने हरा दिया, जनता से हार चुके, तो उन्होंने अपने कप्तानों, जिलाधिकारियों को लगाया, कहा कि एनी हाउ हमें जिता के दीजिए। तो उन्होंने थानेदारों को लगाया, लोगों के घर में धमकाया जा रहा है, लोगों के घर में मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कितनी बहन बेटियां हैं, कितने दलित हमारे यहाँ, कितने दलित और गरीब लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ उद्योगपतियों को बीजेपी लड़ा रही है। और हम पूछना चाहते, बीजेपी कहाँ चली गई थी जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के लोग मर रहे थे? इनका पैसा खजाना कहाँ था जब लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन, दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए मर रहे थे? तो ये करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर रहे थे। आज जिला पंचायत सदस्य खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चुनाव लोगों के नामांकन निरस्त करा रहे हैं, तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान बनाए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये अपनी तानाशाही से, अपनी गुंडई से जनता जिसने हरा दिया, अब अपनी गुंडई और तानाशाही से ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कितने जिला पंचायत अध्यक्ष आपके जीत करके आने वाले हैं? अब जिला पंचायत कम से कम समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी और योगी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है। अन्य पार्टियों ने तो सरेंडर मार दिया, अन्य पार्टियां तो लड़ी नहीं रही। समाजवादी पार्टी उनका मुकाबला कर रही है, और समाजवादी पार्टी
प्रयास कर रही है कि भारी संख्या में जीत के आए, लेकिन वो तो FIR लिखवा रहे हैं। वो तो वोटिंग वाले दिन आप देखिएगा कितने लोगों को वोटिंग स्थल नहीं जाने देंगे, कितने लोगों को पुलिस तलाश रही, कितने सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य इसी लखनऊ में हम लोगों ने छुपा के रखे हैं, इसलिए कि उनका वो अपहरण करने के लिए बीजेपी घूम रही है। जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने के लिए उनका कप्तान घूम रहा है, उनका जिलाधिकारी घूम रहा है, अपहरण करने के लिए उनकी जमीनें नापी जा रही हैं। तो लोग अपनी जान बचाए घूम रहे हैं कि कैसे ही वोटिंग वाले दिन। अब देखो वोटिंग वाले दिन कितने लोगों को जाने देते हैं, क्योंकि वो तो रास्ते में पुलिस लगा रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो। किसी एक कन्नौज में एक जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ बलात्कार का रेप का केस लिखा दिया, उस महिला का ही नहीं पता, एक लोगों को जिला बदर कर दिया, एक लोगों को उन्होंने इनकाउंटर का आदेश कर दिया। तो ये तो पुलिस कर रही है। और कह रहे किसी भी तरीके से प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा, प्रत्याशियों को लालच दिया जा रहा। लेकिन ये डेलीगेट का चुनाव जनता सब देख रही है और जनता इंतजार कर रही है कि 22 का चुनाव जल्दी आए, जिस तरह से इनको योगी आदित्यनाथ को हटा सके, माननीय अखिलेश यादव जी को ला सके। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार हर दिन लोग नए भर्ती होते जा रहे हैं, कभी किसी पार्टी का टूट करके आ जाता है, कभी किसी पार्टी का टूट करके आ जाता है। क्या जिस तरह 2013 में समाजवादी की लहर चली थी, वो लहर दोबारा लौट आई है? उससे भी ज़्यादा 2012 से भी बड़ी लहर है माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। अब आपने देखा होगा जिला पंचायत के अगर आंकड़े लगा दो, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 350 सीटों का जो लक्ष्य रखा है, वो उनका लक्ष्य देखिए। वो मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका काम बोलना, जिनकी आलोचना करने के लिए भी आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है उनकी आलोचना। वो इतने शिष्टाचारी, इतने संस्कारी और इतने सभ्य, और एक हमारे मुख्यमंत्री बाबा मुख्यमंत्री हैं जिनकी डिग्री ही अपराध की है, उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए अपने आप। और हमारे नेता की डिग्री सभ्यता की है। तो जब आपकी सरकार होगी, जो आज आपके लोगों पर मुकदमे लिखवाए गए हैं, तो ये तो आप भी करेंगे ना, आप अपने लोगों के मुकदमे वापस लेंगे जब आपकी सरकार होगी। ये तो उनकी सरकार है, तो अगर ये कर रहे हैं। ये तो जितने भी फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आप पत्रकार साथियों पे भी मुकदमे लिखे गए हैं, और जितने फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं कार्यकर्ता, नेता और जिस पे भी लिखे जाएंगे, आप पत्रकार लोगों पे भी तो लिखे गए फर्जी मुकदमे। आप अगर सच्चाई दिखा दे दो तो आपके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, आपका टीवी चैनल बंद हो जाएगा, आपको ऐड देना बंद कर देंगे। तो अगर जितने भी प्रदेश में फर्जी मुकदमे लगे होंगे, उसको समाजवादी पार्टी वापस लेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी। और जो अधिकारी इस समय अन्याय कर रहे हैं या जो नेता अन्याय कर रहे हैं, मौकाने पे उनको भी देखा जाएगा। यानी कि उनके सब लिस्ट तैयार कर रहे हैं आप लोग? अब लिस्ट तो जनता तैयार कर रही है, जनता लिस्ट तैयार कर रही है, मैं नहीं लिस्ट तैयार कर रहा, जनता तैयार कर रही है। खास करके लखनऊ के अंदर नेताजी ने पार्क बनवाया है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पार्क बनवाए हैं, और जहां पर हम खड़े हुए हैं रिवर फ्रंट पे, ये भी उन्हें नहीं बनवाया है। तो क्या लखनऊ को एक ऐसा प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि उसकी एक अलग पहचान बने? तो ऐसा क्यों होता है जब सरकारें चेंज होती हैं, तो जो आप लोगों की पार्टी ने काम किया है वो दूसरी सरकार उसको वहाँ बंद कर देती है? अगर दूसरी सरकार आ भी जाती है, जनता मौका देती है किसी को कि भाई ये अच्छा हो सकता है, इनसे बेटर काम करें, तो उस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव वो हर काम को बढ़ाते हैं जो अच्छा होता है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में, जबकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी, और उसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया। आपका लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बन गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनना था, माननीय अखिलेश यादव जी ने 70% जमीन एक्वायर कर ली, टेंडर हो गया था, सारी चीज़ें। आज 4.5 साल हो गया, योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे नहीं बनवा पाए, और जो बनवाया था थोड़ा, वो अभी पहली बरसात हुई वो ढह गया। तो ये बताइए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और पूर्वांचल का माननीय अखिलेश यादव ने 22 महीने में बनवा दिया लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। अब पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे अगर माननीय अखिलेश यादव जी होते तो अब तक चल रहा होता। मेट्रो, इसी लखनऊ शहर को सजाने के लिए मेट्रो चला दी। 1 किलोमीटर भी मेट्रो योगी आदित्यनाथ नहीं बढ़ा पाए।
तीन जगह प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाए, लेकिन नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, लेकिन 1 किलोमीटर नहीं बढ़ा पाए। लेकिन बाबा ही लूट रहे होर्डिंग लगा के फर्जी, बाबा ही लूट रहे। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल इस लखनऊ की राजधानी में आप इधर देखिए तो लोहिया अस्पताल बनाने का काम किया, आप एक हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया, आपके महिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया, पीजीआई का एक्सटेंशन किया, केजीएमयू का एक्सटेंशन किया, मेदांता हॉस्पिटल ले आए। इतना हॉस्पिटल, इनका एक हॉस्पिटल नहीं दिखाई पड़ता। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, मैं देख रहा था कि कौन से किस दिन जाएंगे वो अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल जो 17 हॉस्पिटलों की होर्डिंगें लगाए थे, एक भी हॉस्पिटल पे नहीं है। कहाँ हॉस्पिटल, केवल होर्डिंग पे है, प्रचार पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे नेता का काम धरातल पे बोलना, इसीलिए कहा गया काम बोलना। हमारे नेता कर्मयोगी, अब वो योगी हैं कि नहीं है पता नहीं। आपके नेता कर्मयोगी हैं, तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है क्या आपके लिए? वो तो उनसे भी ज़्यादा फिर कर्म करते हैं अपना। माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों को मानते हैं, वो भगवान को भी मानते हैं और सभी धर्मों को, सभी ईश्वरों को मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का काम है गरीब को भोजन मिले, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और लोगों को सुरक्षा मिले। एक चीज़ तो दिखा दीजिए, आप इसी लखनऊ में आप पुलिस ऑफिस देख लेना, डीजीपी ऑफिस बना है, शानदार डीजीपी ऑफिस बना है, 100 नंबर का ऑफिस देखिए, शानदार बनाया। इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस बुलाने से नहीं जाती थी, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने सुनिश्चित किया अमेरिका की तर्ज पे कि अगर 10-15 मिनट में पुलिस पहुंचेगी, 100 नंबर ले आए, गाड़ियां दी लोगों को, शस्त्रों से लेस किया, पुलिस पहुंचती है। आज उन्होंने नंबर बदल दिया, 112 कर दिया। आप बताइए नंबर बदलने से क्या होगा? आप एम्बुलेंस चल रही, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई 108। इस कोरोना काल में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर काम आया है, वो माननीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर काम आया है। योगी जी का लेकिन जो सुनने में आता है, आए दिन खबरों में आप पढ़ते भी हैं, टीवी में देखते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, अभी तक इतना काम या इतना विकास या इतना भाईचारा कहीं देखने को नहीं मिला है। क्या भाईचारा है? इन्होंने तो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ सबका हो रहा? मैं तो ढूंढते घूम रहा हूँ। ये नारा देते थे पहले कि एक जात की सरकार चल रही जब माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सचिवालय में कौन बैठा है, पंचम तल पे कौन बैठा है, जिलों में कलेक्टर कौन है, कप्तान कौन है, कोतवाल कौन है, यूनिवर्सिटियों में कुलपति कौन है? हम तो ढूंढते घूम रहे हैं। कहाँ कश्यप का बेटा है कुलपति, कहाँ है निषाद का बेटा कुलपति, कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ चौरसिया का बेटा है, कहाँ विश्वकर्मा का बेटा है, कहाँ राजभर का बेटा है, कहाँ चौहान का बेटा है, कहाँ कुशवाहा का है, कहाँ सैनी का है, कहाँ माली का है? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा इन पिछड़ी जातियों को। इतना सब कुछ कैसे याद कर लेते हैं आप? इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? आपको पिछड़ा वर्ग का समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पता है कि ये जो एक सटीक लाइन है, क्योंकि इस बार और पिछली बार भी सरकार बनाने में पिछड़ों का बड़ा ही योगदान रहा है। तो राजपाल कश्यप इसमें क्या और एक नया अध्याय क्या जोड़ेंगे जिससे पार्टी को फायदा हो? हम समाजवादी पार्टी के सिपाही माननीय अखिलेश यादव जी ने के साथ में पिछड़ा वर्ग खुद जुड़ा है और इतनी तेजी से जुड़ रहा है क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। चाहे ये मैंने जो 17 जातियों के नाम गिनाए, कश्यप, निषाद, बिंद, दीमर, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार और राजभर, प्रजापति, कुम्हार, ये सब जातियों को 17 जातियों को आरक्षण देने का काम किया था। आज योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। अब इनको जब चुनाव आ रहा तो निषाद याद आ रहे, राजभर याद आ रहे। अरे निषाद राज तो भगवान राम के ज़माने में भी निषाद राज उनके मित्र थे, सखा थे। भगवान राम भी उनको मित्र समझते थे और इज्जत देते थे, लेकिन इस सरकार ने कहाँ इज्जत दी? इनका बनाया हुआ आरक्षण, इनकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है,
ये निषादों से दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बैकवर्डों से दुश्मनी। कौन सी सबसे ज़्यादा बैकवर्डों ने वोट दिया इनको, दलितों ने वोट दिया। अब आज बताइए निजीकरण कर रहे हैं, उसमें आरक्षण नहीं लागू है। और आप बताइए हमारी जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते। माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि उन्होंने सदन में भी कहा कि जब जनगणना हो रही है तो जाति जनगणना करा लो, सबको आबादी के हिसाब से दे दो हक अधिकार। अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करो। अब सब चीज़ें प्राइवेट, ये कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल कंपनियां बेच दी, LIC बेच दिया, ITI बेच दिया, पॉलिटेक्निक बेच दिया, सब कुछ तो बेचे दे रहे हैं, शिक्षा भी बेचे दे रहे हैं। अब तो किसान बचा था उसको भी बड़े चंद उद्योगपतियों को देने जा रहे हैं। किसान जो ये पेट पे भी डाका डालने का काम करे, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी बेतहाशा हो गई। 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। तो आप बताइए आज लोग भूखमरी से मर रहे हैं। लाशों का कुंभ लगा दिया योगी जी ने, राम नामी दुपट्टे तक उनकी लाशों से नुचवा लिए। ये है योगी सरकार। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, नगर निगम के आंकड़े कुछ कह रहे हैं, नगर निगम में आंकड़े कह रहे हैं कि ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और इनके सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे हैं कितने शिक्षकों की मौत हो गई, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को कोरोना में घर का घर खत्म हो गया। योगी सरकार ने एक भी आदमी की मदद नहीं की। कोरोना काल में माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का काम किया, आपने कार्यकर्ता नेताओं को निर्देशित किया, सब लोग लगातार हर स्तर से अपनी अपनी तरीके से मदद कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो श्रमिक मरे थे सबको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी के तो कोई पूछने भी नहीं, क्योंकि श्रमिक दलित थे या पिछड़े थे, इसलिए उन्होंने नहीं ध्यान दिया। आपकी पार्टी में एक गोरखपुर से सांसद बने, चुनाव हुआ था गोरखपुर, तो अचानक वो पार्टी छोड़ देते हैं और दलितों को वहाँ निशाना बनाया जाता है कि ये दलितों की पार्टी के नेता है। तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ बिगाड़ खाता आ गया एकदम से जो ने सत्ताधारी पार्टी में जाना पड़ा? हमारी पार्टी सदैव शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ती रही, और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो सीट खाली हुई थी उस पर समाजवादी पार्टी ने निषाद के बेटे को लड़ा के सांसद बनाने का काम किया। अब उनको योगी जी लालच दे देते हैं। योगी जी और बीजेपी अब पता नहीं कौन सा उनको शुलूफा दे दिया, कौन सी उनको टेबलेट दी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत टेबलेटें हैं। अब वो निकालते हैं एक टेबलेट, लोग उसमें झांसे में फंस जाते हैं और झांसे में फंस गए। आज तक जिसके लिए वो तो दलित तो सारा चला गया बीजेपी में, नहीं उत्तर प्रदेश का चला गया था ना, चला गया था, अब नहीं जाएगा ना। अब ना दलित जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि बीजेपी दलित तो बैकवर्ड विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, बताइए महिला विरोधी भी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 500-500 रुपये दे रहे थे, यहाँ पे पेंशन के समाजवादी पेंशन बंद कर दी, लैपटॉप दे रहे थे माननीय अखिलेश। इनको का तो घोषणा पत्र ही नहीं पूरा हुआ। बताएं अपना जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र था वो तो नहीं पूरा किया उन्होंने। आप बताइए उन्होंने लैपटॉप के लिए लिखा था, डाटा फ्री लिखा था, कहीं दिया? आज तो हम माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आपने अच्छी जगह इंटरव्यू रखा रिवर फ्रंट पे, जो माननीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोगों को गर्व होता है, अपने नेता पे गर्व होता है, अपनी पार्टी पे गर्व होता है कि हमने ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका नेता हमसे कोई मुकाबला कर ले आके, कोई बहस कर ले आके, उत्तर प्रदेश या देश का नेता कि विकास के नाम पे अगर उत्तर प्रदेश में कोई नाम लिखा जाएगा तो माननीय अखिलेश यादव। तो उनके विकास का मुकाबला, उनके मॉडल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अखिलेश जी के मॉडल, अखिलेश जी का काम बोलता है, वो नारा दिया था, वो वास्तव में काम बोल रहा है। तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि अगला आने वाला जो उनका जन्मदिन है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में मनाने वाले हैं? निश्चित तौर पे जनता इंतजार कर रही है। आज जिस तरीके से लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरे प्रदेश में गरीबों की मदद करके और बेसहारा लोगों की मदद करके मनाया है, निश्चित तौर पे जनता इंतजार। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में क्या डिफरेंस मानते हैं आप? पहले तो डिग्रियों का डिफरेंस है। योगी जी के पास डिग्रियां मुकदमों की हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके पास वही डिग्री है। माननीय अखिलेश यादव जी के पास सेना में, सैनिक स्कूल में पढ़ाई की डिग्री है, अनुशासन की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, सभ्यता की डिग्री है, शालीनता की डिग्री है, विकास की डिग्री है, ये सब डिग्रियां हैं उनके।
और योगी जी के पास एक ही डिग्री है, मुकदमों की डिग्री। और उनकी भाषा कैसी है आपने देखी होगी, सदन में कैसे बोलते हैं या वो मंच पे कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा ही उनको प्रदर्शित करती थी। उनके पास कौन सी डिग्रियाँ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी सज्जनता, शालीनता, योग्यता, टैलेंट, विद्वता और ईमानदारी की डिग्री है। मैंने नहीं कहा, उनकी कमियां ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी आलोचना करने के लिए बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है माननीय अखिलेश यादव जी की आलोचना करने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके के नेता हैं और जिस परिवेश में रहे उन्होंने अनुशासन सीखा। अनुशासन के साथ में जो उनकी शालीनता, सज्जनता और बनावटी कुछ नहीं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जुबान के पक्के नेता हैं। जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे सब पूरे करने का काम किया, और जो वादा अभी करेंगे वो भी पूरा करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री तो आप जान ही रहे हैं, योगी जी ने क्या क्या वादा किया था। हम लोगों को कहा था 17 जातियों को आरक्षण दे देंगे, बैकवर्ड दलित आज मारे मारे घूम रहे हैं, उनके आरक्षण नौकरियां खत्म की जा रही हैं। आप बताओ ना, 11-15 प्रोफेसरों की भर्ती हुई बांदा में, तो एक जात के मुख्यमंत्री ने अपनी जात के 11 लोगों को भर्ती कर लिया। अभी जो सामान्य कोटे में गरीब लोगों को आरक्षण मिलता है उसमें इनके मंत्री ने अपने भाई को भर्ती करा दिया। आप बताइए, भ्रष्टाचार शिक्षक जो 69,000 शिक्षक हैं उनका आरक्षण ही नहीं मिल रहा। अब इन्होंने तो ऐसा लागू कर दिया कि अगर कोई बैकवर्ड और दलित का बेटा मेरिट में टॉप कर जाता है तो उसको घसीट के नीचे लाया जाएगा कि नहीं, अब आप अपने कोटे में रहिए। अरे टॉप कर गया तो वो सामान्य कोटे में चला गया। आप वो जनरल कोटे में कोई भी जो टॉप करेगा वो जाएगा, लेकिन वो घसीट के ले आ रहे हैं जिससे ये दलित बैकवर्डों के जो कोटे में जो दलित बैकवर्ड और जो कमजोर तबके के लोग हैं नौकरी पाए हैं उनको निकाल के बाहर किया जाए। यही तो किया है 69,000 में, और कई भर्तियों में किया। कई भर्ती घोटाले हैं, इन्होंने तो भर्ती नहीं की। जो पिछली तक भर्ती है वो तब तो रिजल्ट नहीं निकाल पाए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा दिया। रोजगार शून्य, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार हैं, बेतहाशा फीसें बढ़ गई, कोरोना काल में सब दुकानें बंद, गरीब, महंगाई कितनी है। पेट्रोल डीजल देखिए, पेट्रोल डीजल कहते थे 35 रुपये में बिकेगा, आज सैकड़ा प्राप्त कर गया। गैस सिलेंडर 350 का 1000 में पहुंच गया, और खाने वाला सरसों का तेल 200 रुपये में पहुंच गया। और किसान जब पैदा करता है तो उसको रेट मिलता नहीं। किसान ने धान पैदा किया, उसका खरीदा नहीं गया। किसान ने गेहूं पैदा किया, उसका खरीदा नहीं गया। किसान ने गन्ना पैदा किया तो उसका आज तक पेमेंट नहीं मिला। तो ये किसान, इसीलिए तो वो चाहते खेती किसानी को बर्बाद कर दो, जिससे ये मजबूर होकर उद्योगपतियों को खेती बेच दें। और जिस दिन इस देश में खेती की इस कोरोना काल में अगर किसी ने अर्थव्यवस्था ठीक रखी है, उत्तर प्रदेश या देश की व्यवस्था किसी ने ठीक रखी, वो किसानों की वजह से बची। उद्योगपतियों ने तो निकाल के लोगों को लात मार के बाहर कर दिया। लोग श्रमिक कितने कहाँ से कहाँ पैदल गए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेके दरभंगा तक लोग पैदल चलते रहे। कितने लोगों ने पैदल चलते चलते अपने लोगों को अपने रास्ते में ही, किसी ने माँ को खो दिया, किसी ने पिता को खो दिया, किसी ने बच्चे को खो दिया। लेकिन ये संवेदनहीन बीजेपी की सरकार उनके घर तक पहुंचने नहीं गई। और वो इतनी झूठ बोलने की शक्ति कहाँ से लाते हैं। मुख्यमंत्री योगी होके इतना कैसे झूठ बोल लेते हैं। कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पताल की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, दवाई की कमी नहीं है, और बता रहे हैं सब चीज़ों की कमी नहीं, तो फिर लोग कैसे मर गए। इतना जनता को अपमानित मत करो, इतनी असंवेदनशील बातें मत बोलो। योगी जी, आप पे योगी लिखने में भी अब लोगों को संदेह होता है। आप योगी लिखते हो तो आप पे संदेह होता है कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। आप कितना झूठ बोलोगे। कितने श्रमिक मर गए, करे कोई नहीं मरा। हम माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का काम किया। कितने बच्चे बच्चियां मर गए, कितने लोगों की मदद करने का काम किया। आज आपके अध्यक्ष का जन्मदिन है, तो आपका क्या संदेश है प्रदेशवासियों के लिए, जिस वर्ग के आप अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आज हम अपने प्रदेश के सभी जनता से, सभी वर्गों के लोगों से अपील करना चाहेंगे, और सब लोग
जानते भी हैं माननीय अखिलेश यादव जी के। उनके जन्मदिन पे सब लोग संकल्प लो कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में उनको प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा लेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को गरीब अस्पताल में इलाज, ये सारी व्यवस्थाएं देने का काम माननीय अखिलेश जी। किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान, सब परेशान हैं और सब चाहते भी हैं कि जल्दी से चुनाव आए और जल्दी से माननीय अखिलेश यादव जी को बैठा सकें। वो इसलिए क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक मॉडल तैयार किया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, उनका काम बोल रहा है, उनके काम बोल रहे हैं और योगी जी के कारनामे बोल रहे हैं, यही अंतर है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप। अगली बार फिर ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष से आपकी बात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।